ओम शांति। आज के पुरुषार्थ के लिए 15 मुख्य बिंदु। प्रस्तुत मुरली के आधार पर आज के पुरुषार्थ साधना के लिए निम्नलिखित 15 मुख्य बिंदु प्रस्तुत हैं। 1. निश्चय बुद्धि का विकास करना। पतित पावन बाबा का निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। पूरा निश्चय होने पर भी माया सामने खड़ी हो जाती है और बाप को भूलकर फेल हो पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। 2. सत्संग में स्थित रहना। सत बाप के साथ संग है और असत्य के साथ संग डुबाता है। सत्संग से मनुष्य देवता बनता है। कोई भी सत्संग ऐसा नहीं जो समझाता हो कि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बना सकते हैं। 3. बाबा को याद रखना। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। केवल ब्रह्मा को याद करने से पाप नहीं कटते। पतित पावन परमात्मा ही पावन बनाते हैं। बाबा को याद करो, वही घर का रास्ता बताते हैं। 4. रूहानी सैल्वेशन आर्मी बनना। बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बनकर सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले जाने का कार्य करें। भारत को सैल्वेज करना है क्योंकि भारत जो स्वर्ग था अब नर्क बना हुआ है। 5. विद रिस्पेक्ट पास होने का पुरुषार्थ। सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं, उनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। 6. अहिंसा का पालन। काम कटारी नहीं चलानी है, इनको ही बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में न काम कटारी न लड़ाई झगड़ा होता है। अहिंसा परमो धर्म है। 7. लाइट हाउस स्थिति में रहना। जहां लाइट होती है वहां कोई पाप का कर्म नहीं होता। सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं। 8. साक्षी भाव से जीना। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। देखते रहो, साक्षी बनो, यह मुख्य सिद्धांत है। 9. निश्चय बुद्धि को मजबूत करना। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। 10. चिंता से मुक्त होना। चिंता खुशी को खत्म करती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहरें हैं। जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। 11. योग योगेश्वर बनना। इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरिया हैं। ईश्वर बाप आकर योग सिखलाते हैं। योग लगाकर बाप बच्चों को सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं। 12. ज्ञान ज्ञानेश्वर बनना। योग लगा फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज देते हैं जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ज्ञान का सागर बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। 13. पुण्य आत्मा बनने का संकल्प। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं। 14. अपने मूल स्वरूप को पहचानना। हम आत्माएं पतित हो गए हैं। अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राजराजेश्वर। अब तो घर जाना है, यह बुद्धि में रहता है। 15. वैराग्य की भावना। भक्ति के बाद है वैराग्य। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे। अब उनमें कोई ताकत नहीं है क्योंकि अब तमोप्रधान युग है। मुख्य सार। आज का पुरुषार्थ याद में रहने, निश्चय बुद्धि को मजबूत करने और सदा पुण्य आत्मा बने रहने पर केंद्रित है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह बुद्धि में याद रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। बाबा ने शास्त्रों से बताई गई बातें
प्रस्तुत मुरली में बाबा ने शास्त्रों से अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। एक, वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान। बाप कहते हैं कि वे सभी वेदों, शास्त्रों को और सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को जानने वाले हैं। वे सभी वेदों, शास्त्रों का सार बच्चों को सुनाते हैं। यह बात शास्त्रों की अथॉरिटी से बताई गई है। दो, परमपिता परमात्मा की अथॉरिटी। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। वे सर्व बच्चों के बाप हैं और सभी आत्माएं इस समय पतित हैं। शिव बाबा कोई मनुष्य नहीं हैं, वे निराकार परमात्मा हैं। 3, 84 जन्म की पूर्ण मुक्ति। भारतवासियों को 84 जन्म भोगने हैं। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 पौड़ियां उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं, परंतु यहां से सेकंड में चढ़ जाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप देते हैं। 4, विकर्म विनाश का सिद्धांत। बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। ब्रह्मा को याद करने से एक भी पाप नहीं कटता। पतित पावन परमात्मा ही पावन बनाते हैं। यह शास्त्रों का गहन रहस्य है। 5, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म है। काम कटारी नहीं चलानी है, इनको ही बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में न काम कटारी न लड़ाई झगड़ा होता है। 6, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। शास्त्रों में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का वर्णन है। भक्ति के बाद वैराग्य आता है। सन्यासियों को हद का वैराग्य होता है, परंतु बच्चों को बेहद का वैराग्य प्राप्त होता है। 7, राजयोग की मुक्ति। बाप ने राजयोग सिखाया है, जिससे प्रारब्ध पाई जाती है। यह भारत का प्राचीन योग है। योग के द्वारा ज्ञान ज्ञानेश्वर और राजराजेश्वर बनते हैं। 8, स्वर्ग की स्थापना। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। भारत जो स्वर्ग था, अब नर्क बना हुआ है। बाप आकर इसे पुनः स्वर्ग बनाएंगे। 9, सत्संग का महत्व। सत्संग से मनुष्य देवता बनता है। सत बाप के साथ संग है और असत्य के साथ संग डुबाता है। गाया भी जाता है सत्संग तारे, जिस्मानी संग बोरे। 10, ब्रह्मा महतत्व। ब्रह्मा महतत्व वह स्थान है जहां सभी पवित्र आत्माएं रहती हैं। यह आदि मंदिर है जहां सब आत्माओं को जाना है। 11, एक धर्म की ओर। भारत में एक धर्म था जिसे अद्वैत मत वाले देवता कहा जाता था। द्वैत मानने वाले दैत्य कहे जाते थे। यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। 12, पुनर्जन्म का सत्य। पुनर्जन्म लेकर 84 जन्म भोगने हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो कहाँ आ पहुंचे हैं। यह शास्त्रों की गहन बात है। मुख्य सार, बाबा ने शास्त्रों से यह बताया है कि परमपिता परमात्मा एक निराकार शिव बाबा हैं, जो पतित पावन होकर आत्माओं को पुनः स्वर्ग में ले जाते हैं। यह ज्ञान वेद शास्त्रों का सार है और केवल बाप ही इसको समझाते हैं। ओम शांति।